हेलो एवरीवन। तो ये जो है पिछली बार पूरी सीरीज में अपने सारे सिलेबस वाइज टॉपिक देख रहे हैं। तो हमने पिछली बार में क्या देख लिया था, हमारा पहला टॉपिक हो गया था। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक, ये करेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें, देखो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक में क्या बता रहा है कि ये जो है अर्थ क्रस्ट के बारे में बता रही है कि जो लिथोस्फीयर हमारा डिवाइड हुआ है प्लेट्स में, कई में। और जो ऊपर का मोल्टन पोर्शन है मेंटल प्लेट का, वो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस जो प्रोसेस के लिए, जैसे कि फोल्डिंग फोल्डिंग वगैरह जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक फिर इसकी डेफिनेशन दे रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक मुक्ति क्या है। ये क्या है, वो प्लेट टेक्टोनिक जिसे हम जो है लिथोस्फेरिक प्लेट भी कह देते हैं। एक जो क्या होती है इरेगुलर शेप की स्लेट्स होती है, सॉलिड रॉक की बनी हुई। और ये जो है बहुत सारे अलग अलग साइज में हो सकते हैं, ये फ्यू हंड्रेड से लेके फ्यू थाउजेंड हो सकती है। जैसे कि सबसे कम 15 किलोमीटर की भी हो सकती है और 200 किलोमीटर की भी हो सकती है। जैसे कि अब हमें ये डायग्राम में दिखा रखा है, ये कैसे मूव करती है। तो यहाँ पे सी स्प्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे बीच हमारी एकदम यंगेस्ट मिलेगी, फिर ये ओल्डर और फिर ये एकदम साइड में एकदम ओल्डेस्ट है। फिर हमें बता रखा है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है हमारी, वो खुद बनी हुई होती है ग्रेनाइट से, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है हमारी, वो हमारी बनी हुई होती है बेसाल्टिक रॉक से। और ये जो साइंस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट हुआ है मोशन की, हम इसे ही क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। जिसे हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों मूव कर रही है, किसकी बनी हुई है, वो पूरी साइंस को ही ये हम नाम दे देते हैं प्लेट टेक्टोनिक का। जो ये टर्म है प्लेट टेक्टोनिक, आई थी हमारे ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम था टेक्टोनिक्स। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस। जो हमारी ये थ्योरी है वो हमारी जो है 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स बताती है। और ये जो प्लेट्स है ये लगातार मोशन में है। और सिर्फ जो है कॉन्टिनेंट ही नहीं, जो उस जैसे कि वैगनर ने क्या बताया था कि जो है कॉन्टिनेंट मूव करे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अब जो प्लेट है, प्लेट मूव कर रही है ना कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। वैगनर ने तो क्या बता दिया था, कॉन्टिनेंट ही मूव कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जो है 6 डेवलपमेंट फेज है इसकी, कैसे कैसे क्या होगा वो बताती है। एक तो ये हमें बताती है डेवलपमेंट ऑफ मिड ओशियनिक रीजन सी फ्लो स्प्रेडिंग कैसे होती है, पैलियोमैग्नेटिज्म कैसे होगा वो बताती है ये। और फाइंडिंग ऑफ द एज ऑफ ओशन, उससे हमें पता चला था ये। और डिस्कवरीज जब हुई आइसलैंड आर्क्स की और सबमरीन ट्रेंचेस की, उससे हमें पता चला। ये जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में वोल्केनोस के अर्थक्वेक के आइडेंटिफिकेशन जोन्स और जो अलग अलग स्पोर्ट्स है कि कहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं, तब जो है हमें इसके बारे में पता चला। और जब हमें और ज्यादा पता चला, जब हमें आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ स्पोर्ट और उनकी कितनी स्ट्रेंथ साइज वगैरह है, तब हमें पता चला कि प्लेट टेक्टोनिक के बारे में और ज्यादा है। फिर हम यहाँ पे प्लेट थ्योरी को और ज्यादा डिटेल में बता रखा है कि ये जो है लार्ज स्केल मोशंस होता है अर्थ लिथोस्फीयर का। और जो ये टर्म है फर्स्ट टाइम ये किसने दी थी, जीटी विल्सन ने दी थी 1965 में। लेकिन जो ये थ्योरी है वो किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी 1962 में। फिर और बाकी साइंटिस्ट ने भी है जो बाद में और नए कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ते गए, जैसे कि मॉर्गन मैकेंजी वगैरह ने। फिर ये जो है सबसे कॉम्प्लेक्स है, मतलब आज भी हम क्या है साइंटिस्ट पे लगे हुए हैं इसी थ्योरी में और नई नई चीजें रिसर्च करने में। फिर ये यहाँ पे वही बात बता रखी है कि यहाँ पे जो है वो करती है, बता रही है कि जो हमारी क्रस्ट है कैसे डिवाइड हो रखी है छोटी छोटी प्लेट्स में, और इनकी जो थिकनेस 100 किलोमीटर तक हो सकती है। और ये सेमी मोल्टन जो है स्टेनोस्फीयर, सेमी मोल्टन, उसके ऊपर जो है ये तैर रही है। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये अलग अलग साइज की हो सकती है। जैसे कॉन्टिनेंटल है हमारी अरेबियन प्लेट, और ओशियनिक है ये पैसिफिक प्लेट है, एज ये एग्जांपल दे रखे हैं।
और इसी की वजह से जो है अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं इनकी मूवमेंट्स की वजह से। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखने को मिलते हैं, वोल्केनोस, क्रस्ट और जो माउंटेन्स बन रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह, ये सब इसी के प्लेट के बॉर्डर पे ही देखने को मिलते हैं। फिर हम जो है यहाँ पे मेजर प्लेट्स वगैरह दे रखे हैं, कितनी जो 7 मेजर प्लेट्स की नाम, और माइनर प्लेट्स जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग जो जैसे दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये नाच का प्लेट है, कि ऐसे सारी प्लेट्स हम देख लेंगे। यहाँ पे नोट प्लेट है, हम ये सारे आप नाम पढ़ सकते हैं। तो ईरानियन प्लेट कहाँ पे, ये सारे नाम आ जाते हैं कहाँ पे कौन सी, और इनकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। फिर हम देखते हैं रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये जो मतलब कि किस स्पीड से जो इनकी ये घूम रही है प्लेट्स। ये जो है ना, इनको नहीं बताया था, ना ही इनकी ओशन फ्लोर के फीचर्स बताए थे, और ना ही मूवमेंट बताई थी कॉन्टिनेंट्स। और फिर ये आगे जो और इसमें डेवलपमेंट हुई थी थ्योरी की, तब ये पता चला था कि जो ये है कम से कम 6 फीट पर 100 ईयर भी मूव कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 66 फीट पर 100 ईयर भी मूव कर सकते हैं। और ये लेकिन और क्या बता रखा है, जो पहले के टाइम में इनकी मूवमेंट ज्यादा थी, अभी कम है। और एवरेज हम मान लेते हैं इसकी 33 फीट पर 100 ईयर, यानी कि 10 सेंटीमीटर हर साल जो है पेड़ खिसक रही है, हम ये एवरेज लेके चलते। फिर अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। इसमें है 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती है। पहले तो हम देखेंगे डाइवर्जेंट, ये क्या है, जो एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन होती है मिड ओशियनिक रिज की। यहाँ पे जो है बेसाल्टिक मैग्मा जो है वो इरेक्ट होता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, डाइवर्जेंस ऑफ अफ्रीकन और सोमाली प्लेट। और फिर यहाँ पे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट की जो है फॉर्मेशन होती है। इसीलिए जो हम इसको कंस्ट्रक्टिव जो है एज बोल देते हैं, कि यहाँ पे जो है वो नई चीजें बन रही है, ना कि टूट रही है और क्रिएट हो रही है नई क्रस्ट का यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अर्थक्वेक देख सकते हैं शैलो इफेक्ट के साथ। ये देखते हैं। फिर आ जाइए दूसरी हमारी है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो पास आ रही है। देखो एक जैसे बता रखा है, एक मान लो कॉन्टिनेंटल और एक ओशन प्लेट है, एक दूसरे पे टकराएगी। तो जो ओशनिक प्लेट है वो क्या है, थिन और डेंस है, भारी है, तो वो जो है नीचे चली जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट की, जो कि थिक और लेस डेंस है। और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन। और फिर ये जो प्लेट जो है लास्ट में मेंटल तक चली जाती है, इसका जो मटेरियल है वो। और जो ओशनिक प्लेट की जो होती है वहां पे जो है हायर टेम्परेचर होता है उसके एनवायरनमेंट, क्योंकि वो नीचे लोअर होता है। और जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, एट द डेप्थ ऑफ 100 माइल्स नीचे, वहां पे जाके ये मेल्ट हो जाती है। और जो मोस्ट एक्टिव हम प्लेट आजकल मानते हैं वो है हिमालय की। ये जो है 15 मिलियन ईयर एगो जो है एशिया और इंडिया जो है कोलाइड हुए थे, तो वहां पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। और ये अब भी जो है एक दूसरे के पास आ रही। फिर हम तीसरी देखते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ये जो है ना तो टकराती है ना ही दूर जाते, ये एक दूसरे के अगल बगल में से निकल जाते हैं। यहाँ पे लैंडफॉर्म ना तो क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। हाँ, लेकिन जो लैंडफॉर्म जो है वो डिफॉर्म जरूर हो जाती है, मतलब उनकी शेप खराब हो जाती है। अगर वो जैसे फोल्ड हो जाएगा, उनमें फोल्डिंग वगैरह आ जाएगी। और ये जो है नॉर्मली हमें परपेंडिकुलर देखने के मिलते हैं किसके, रिज के। एग्जाम्पल इसका देखो, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है सैन एंड्रीज फोल्ड। ये कहाँ पे है, इसकी मूवमेंट कैसी है, ये कई बार क्वेश्चन बना इस पे। तो इन तीनों प्लेट में अंतर बता रहा है। ये देखो, ये हमारी ये दूर जा रही थी यहाँ पे, ये पास आ रही है, ये ना दूर जा रही है, आगे पीछे खिसक रही है। और इनमें क्या अंतर, मोशन हम देखेंगे, मोशन में क्या था, डाइवर्जेंट में स्प्रेडिंग मोशन है, कन्वर्जेंट में सबडक्शन हो रहा है।
और ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग होगी। इफेक्ट क्या होगा इसमें? कंस्ट्रक्टिव होगा, इसमें डिस्ट्रक्टिव होगा, इसमें कंजर्वेटिव होगा। और इसमें क्या बन रहा है? इसमें रिज रिफ्ट बन रही है, इसमें ट्रेंच बन रही है, इसमें कुछ भी नहीं बन रहा। वोल्केनो इसमें है, यस यस, इसमें वोल्केनो नहीं। हम इनमें डिफरेंस देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एविडेंस क्या है, जो मतलब सबूत क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये हम वर्ड समझेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो रॉक्स होती है उनमें जो हमें ग्रेन्स दिखाए, ओरिएंटेशन ऑफ आयरन जो है, आयरन की ग्रेन्स हमें मिलते हैं आयरन सोर्स के, वो कैसे अब सेटल हुए हैं जब वो बनी थी वो रॉक्स, किस उनकी, क्योंकि वो जिस टाइप में उनका वो था आयरन मैग्नेट के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स हो चुके हैं, यानी कि एक टाइम की वो रॉक्स एक साइड टाइम पे फिक्स हुई है। और जो यंगर, और हम दूसरा पॉइंट हमें क्या है कि जो हमारी यंगर रॉक्स जो है वो ओशन में मिलती है जो एकदम, और जो पुरानी है वो हमें कॉन्टिनेंट में मिलेगी। रॉक्स जो है हमें कॉन्टिनेंट में 3.5 बिलियन ईयर पुराने तक मिल जाते हैं कॉन्टिनेंट में, और जो ओशन पे है वो 675 मिलियन ईयर मिलती है। जैसे जैसे रिज के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो है यंगर रॉक्स मिलती है। फिर अगला हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल एनोमलीज। ये क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वो क्या होगा? वीक मिलता है हमें ट्रेंचेस के पास जहाँ पे सबडक्शन हुई है, यानी कि वहां पे मटेरियल जो है वो लॉस हो गया, तो वहां पे हमें ये कम मिलेगा। और ये एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है? जैसे कि ओशन ट्रेंच बोर्नी इंडोनेशिया के पास में, वहां पे जो है ह्यूज ग्रेविटी एनोमलीज हमें मिलती है, यानी कि वहां पे हमें मिलता है जब कैलकुलेशन करते हैं कि मटेरियल का लॉस हो चुका है। और अर्थक्वेक और वोल्केनो, ये तो सिंपल है कि हमें पता चलता है कि जहां जहाँ पे प्लेट जो है आपस में टकरा रही है, दूर जा रही है, वहां पे अर्थक्वेक और वोल्केनो आ रहे हैं। ये आराम से सपोर्ट करता है ये वाला। तो फिर सिग्निफिकेंस क्या है प्लेट टेक्टोनिक से? हमें पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है ये रिस्पॉन्सिबल है सारे जो लैंड मॉर्स बन रहे हैं उनको लेकर, और जो है मैग्नेटिक इरप्शंस हो रहे हैं, जो लावा निकल रहा है वो क्या कर रहा है? और में से नए नए मटेरियल लेके आ रहे हैं। जैसे लावा निकलेगा तो अपने साथ अलग अलग मटेरियल्स भी लेके आएगा। और जो प्लेट बॉर्डर के पास में जो है हमें वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी प्लेट बॉर्डर कहाँ पे, अगर हम वो पता लगा लेंगे तो हम वहां पे जाके आराम से अपने कॉपर और यूरेनियम वगैरह ढूंढ सकते हैं, ज्यादा फायदा होगा वहां पे ढूंढने का। और जो हमारी शेप है लैंड फॉर्म्स की, हम वो अब कैसी है या कैसी होने वाली है हम उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हम आप लगाया अंदाजा तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है वो दूर हो जाएंगे, ये भी पता लगा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्यादा एशिया सेंट्रिक हो जाएगा, हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं इसकी स्टडी करके। फिर हम बस कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी थ्योरी ने मेनली यही बताया था कि कॉन्टिनेंट जो है मूव कैसे करते हैं, प्लेट से कैसे बने हुए होते हैं, माउंटेन कैसे बनेंगे, लिथोस्फीयर, और ये जो पुरानी कहाँ पे हम और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं, कब कैसे होने वाली इनकी इम्प्रूवमेंट, ये सारी हमें इसमें फायदा मिलता है। थैंक यू।